प्रश्न 1 का पहला, निम्नलिखित में किसका मान शून्य के बराबर है। तो प्रश्नावली 1b हल करने से पहले हमें त्रिकोणमितीय अनुपात को समझना होगा। तो साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है, और साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, और साइन 90 डिग्री बराबर 1। तो देखिए साइन का मान अगर हमें याद हो गया तो बाकी सब का मान हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे? देखिए, तो साइन का मान हम कैसे निकालेंगे, मान लीजिए नहीं याद है, तो इसको निकालने का एक ट्रिक है। तो सबसे पहले 0 लिखेंगे। देखिए 0 से शुरू हो रहा है तो 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 3 लिखेंगे, और यहाँ पे 4 लिखेंगे। तो 4 तक गया है, अब सबको 4 से भाग देंगे। ठीक है, तो हो गया 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। अब सबका अंडर रूट कर देंगे। इस तरह से तो 0/4 का अंडर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 0/4 0 आएगा, और 0 का अंडर रूट 0 ही होगा। 1/4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 1/2। 2/4 का अंडर रूट हो जाएगा 1/√2, क्योंकि 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो 2 बचेगा यहाँ पे, फिर उसका अंडर रूट यानी 1/√2। √3/4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, √3/2, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो √3/2 हो जाएगा। और √4/4 यानी 4 से 4 कट जाएगा, 1 आएगा, तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही होगा। ठीक है, तो इस ट्रिक के माध्यम से हम पहले साइन थीटा यानी साइन का जितना मान है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसका हम निकाल लेंगे। तो ये सिर्फ साइन निकालने का सूत्र है, साइन का जितना मान है उसको हम इस ट्रिक से हम निकाल सकते हैं। अब देखिए साइन का मान निकल गया है, तो अब हम इन सभी का मान निकाल सकते हैं। कैसे? तो साइन देखिए यहाँ पे 1 है, साइन 90 डिग्री 1 है, तो 1 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ गया है, फिर √3/2 यहाँ आ जाएगा, 1/√2 सामने सामने, फिर 1/2 यहाँ, और 0 यहाँ आ जाएगा, यानी साइन 90 डिग्री साइन 0 डिग्री के बराबर होगा, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री के बराबर होगा, साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री दोनों बराबर हो जाएगा, साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री के बराबर होगा, और साइन 0 डिग्री कॉस 90 डिग्री के बराबर होगा, यानी उल्टा चलेंगे। यानी साइन का मान हम निकाल लिए, तो यहाँ से देखिए उल्टा चलेंगे, 1 यहाँ पे आ जाएगा, फिर √3/2 यहाँ पे आ जाएगा, 1/√2, 1/√2 यहीं सामने सामने ही रहेगा, फिर 1/2 यहाँ आ जाएगा, और 0 अंतिम में चला जाएगा, यानी जो शुरू में है वो अंतिम में चला जाएगा, और जो अंतिम में है वो शुरू में आ जाएगा। तो साइन कॉस का मान निकल चुका है। अब टैन कैसे निकालेंगे, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है टैन थीटा। ठीक है, यानी साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, टैन थीटा, यानी 0/1 तो 0 आएगा, 1/2 भागा √3/2, 1/√3 आएगा, फिर 1/√2 भागा 1/√2, 1 आएगा, √3/2 भागा 1/2, √3 आ जाएगा, और 1 को 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा, अपरिभाषित। ठीक है, तो टैन थीटा का मान कैसे निकलेगा, साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग देने पे आ जाएगा टैन थीटा का मान। अब साइन कॉस टैन तीनों निकल चुका है। कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा, यानी 0 का उल्टा अपरिभाषित। ठीक है, यानी 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/0, जो कि अपरिभाषित होगा, यानी 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो क्या आएगा, अपरिभाषित। उसी तरह 1/2 का उल्टा 2, यानी साइन का उल्टा बस लिख देना, 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2, यानी जो हर में है जो अंश में बन जाएगा, अंश में हो जाएगा, और जो अंश है वो हर हो जाएगा। तो 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1। ठीक है,
तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है और कॉसेक का उल्टा साइन होता है। अब सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा अपरिभाषित। अब कॉट थीटा जो होता है tan का उल्टा होता है, यानी 0 का उल्टा अपरिभाषित, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/√3, अपरिभाषित का उल्टा 0। तो इस तरह से हम इन सब का मान निकाल सकते हैं अगर नहीं याद है तो। अगर सिर्फ साइन का मान हम अगर याद कर लिए या इस ट्रिक से हम निकाल लिए तो सभी का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब हम प्रश्नावली 1 भी हल करेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है? तो प्रश्न 1 का पहला कह रहा है कि किसका मान 0 के बराबर है। तो देखिए साइन 90 डिग्री दिया है, तो साइन 90 डिग्री बराबर 1 होता है, हमें तो 0 चाहिए। फिर दिया है विकल्प में cos 90, cos 90 क्या होता है 0, ठीक है। तो cos 90 0 होता है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा cos 90, यानी इसका उत्तर होगा बी। विकल्प बी में क्या है cos 90, यानी cos 90 डिग्री। तो विकल्प बी को टिक लगाएंगे प्रश्न पहला का पहला में, यानी cos 90 डिग्री का मान क्या होता है 0। तो कह रहा है किसका मान 0 के बराबर है, तो cos 90 डिग्री का मान 0 के बराबर है। अब दूसरा, निम्नलिखित में किसका मान √3/2 के बराबर है? तो विकल्प में दिया है साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री 1/√3 होता है। कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री क्या होता है √3/2, यानी इसका उत्तर होगा कॉस 30 डिग्री। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे कॉस 30 डिग्री, यानी cos 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दूसरा का उत्तर हो जाएगा cos 30 डिग्री। तो किसका मान √3/2 के बराबर है, तो cos 30 डिग्री का मान √3/2 के बराबर है। तीसरा, निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है? तो विकल्प में दिया है साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 क्या होता है, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, हमें चाहिए 1/√3, ठीक है। फिर दूसरा विकल्प में दिया है cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री होता है 1/2। फिर दिया tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री होता है 1/√3, यानी tan 30 डिग्री इसका उत्तर होगा। तो इसमें हम लिखेंगे विकल्प सी। विकल्प सी में क्या है tan 30 डिग्री, यानी विकल्प सी में टिक लगाएंगे। तो किसका मान 1/√3 के बराबर है, tan 30 डिग्री का मान। प्रश्न 4, निम्नांकित में किसका मान 1/√2 के बराबर है? तो कह रहा है कि किसका मान 1/√2 के बराबर है, ठीक है। तो प्रश्न 4 में ए में क्या दिया है tan π/3, tan π/3। तो π/3 क्या होता है, तो पाई का मान होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो tan π/3 कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं tan 180 डिग्री बटा 3, यानी tan 60 डिग्री। देखिए 3 से 18, 60 बार में कट जाएगा, 60 थी 180, यानी tan 60 डिग्री हो गया। tan π/3 बराबर क्या हो गया tan 60, ठीक है। अब देखिए tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान होता है √3, हमें चाहिए 1/√2, ठीक है। तो अभी और दूसरा देखते हैं। तो विकल्प बी में है cos π/4, cos π/4, यानी cos 180 डिग्री बटा
4, इसको लिख सकते हैं। तो 4 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस 4 चौक 16, 4 पचे 20, यानी कॉस 45। तो कॉस 45 डिग्री का मान देख लेते हैं। तो देखिए कॉस 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2, यानी इसका उत्तर आ चुका है, 1/√2 ही पूछ रहा है। तो कॉस 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कॉस π/4 इसका उत्तर होगा। तो बी में, प्रश्न 4 का बी में हम टिक लगाएंगे, ठीक है। तो पाई का मान 180 डिग्री होता है, तो सबका हम 180 डिग्री रख के देखेंगे पाई के जगह पे, और जो भी नीचे दिया हुआ है उससे भाग देकर देखेंगे। तो विकल्प बी इसका सही उत्तर आ गया। तो विकल्प सी और विकल्प डी देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका सही उत्तर आ चुका है। क्योंकि कॉस π/4 बराबर होता है 1/√2, यानी कॉस π/4 हुआ कॉस 45, और कॉस 45 बराबर 1/√2 होता है। तो इसका विकल्प बी इसका उत्तर होगा। प्रश्न 5, निम्नांकित में किसका मान √2 के बराबर होगा। तो विकल्प में दिया है tan 60, पहला में दिया है tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री कितना होता है, √3। देखिए tan 60 डिग्री √3, ये नहीं होगा। विकल्प बी में दिया है cos 45, तो cos 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2, हमें चाहिए सिर्फ √2, ये भी नहीं होगा। sin 30 डिग्री बराबर होता है 1/2, ये भी नहीं होगा। अंत में है cosec 45 डिग्री। तो देखिए cosec 45 डिग्री यानी √2, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, cosec 45 डिग्री का मान √2 होता है। तो प्रश्न 5 में विकल्प डी, यानी विकल्प डी क्या दिया हुआ है, cosec 45 डिग्री। तो विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा प्रश्न 5 में, यानी प्रश्न पहला का 5 में। तो इस तरह से प्रश्न पहला हल कर लेंगे।